हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमरनाथ गुफा की पूरी रहस्यमयी कहानी तो हम जानेंगे और इसे अमरनाथ गुफा क्यों पड़ा और यह अमरत्व की कहानी है, मतलब एक अमर होने की कहानी है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे कि वहाँ पर जो प्राकृतिक शिवलिंग बनता है वहाँ पर सिर्फ भगवान भोलेनाथ का ही शिवलिंग नहीं बनता है। इसके अलावा दो प्रतिमाएं और बनती हैं उस बर्फ़ की। एक माता पार्वती को समर्पित होती है, दूसरी समर्पित होती है भगवान गणेश जी को। तो वहाँ पर टोटल 3 प्रतिमाएं बनती हैं और तीनों जो है बर्फ़ की ही बनती हैं। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो कथा है अमरत्व की कहानी है, यह अमर होने की कहानी है। तो जिस तरीके से माता पार्वती सो गई थी, आप मत सो जाना, इस बात का ध्यान रखना। कहानी पूरी सुनना क्योंकि यह बहुत रहस्यमयी है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में जो आज तक आपको कभी भी जानने को नहीं मिलेगी। कहानी लोग छोटी सी सुना कर चले जाते हैं, इस वीडियो में आपको काफ़ी बड़ी कहानी होगी क्योंकि अमरनाथ की जो कहानी है यह छोटी सी नहीं है, यह छोटी सी एक पार्ट है, बाकी दूसरा पार्ट भी इसका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताऊँगा। तो एक बार की बात होती है जब माता जो है पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो है घूम रहे होते हैं पहाड़ों में, जो है जो हिमालयन पहाड़ हैं इसी में घूम रहे होते हैं, क्योंकि भगवान जो है भोलेनाथ का जो निवास स्थान कैलाश पर्वत है। तो घूम रहे होते हैं तो उस समय जो है माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ को देखती हैं और वह उनसे एक सवाल पूछती हैं कि जो आपके गले में यह जो है मुंड लटके हुए हैं, जो नरमुंड लटके हुए हैं, यह किस चीज़ की है या क्या है ये। तो माता के सवाल सुनकर जो है भगवान भोलेनाथ तो एक बार आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि भगवान अगर इसका जवाब देते तब भी फंसते, नहीं देते तब भी फंसते। तो उन्होंने इसका जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि जब भी आपकी मृत्यु होती है तब जो है यह जो नरमुंड होता है उसकी मैं गले में मैं जो है अपने माला बना के पहन लेता हूँ। तो इस बात से जो है माता पार्वती थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि जब भी मतलब मेरे शरीर का जो है नाशवान होता है उसके बाद जो है आप इसका जो है नरवंड बनाकर आप जो है अपने गले में पहन लेते हैं। तो आप तो अमर हैं, भगवान भोलेनाथ तो अमर हैं, लेकिन आप मुझे ऐसा कुछ बताओ कि जो है जिससे मैं। तो भगवान भोलेनाथ जो है उनको बोलते हैं यह कहानी जो है अमर कथा की कहानी है। तो वह लेकिन जो है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को वह सुनाना नहीं चाहते थे। तो कई वर्षों तक इस चीज़ को जो है टालने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ को आखिरकार माता पार्वती ने उनको मना ही लिया इस कथा को सुनाने के लिए। तो भगवान जब भोलेनाथ को ये लगा कि चलो ठीक है यह कथा सुनानी है, लेकिन यह कथा सिर्फ माता पार्वती ही सुने, इसके अलावा और कोई भी ना सुने। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जहाँ भी जाते हैं उनके साथ कुछ चीज़ें जो है हमेशा साथ होती हैं, जैसे उनके जो गण हैं या फिर जो उनके साथ में रहने वाले जैसे नंदी हो गए या जो पशु पक्षी हो गए, वह उनके साथ में हमेशा रहते हैं। तो जैसे कि उनके साथ में रहते हैं जैसे नंदी हो गए, कार्तिकेय हो गए, गणेश हो गए, कुछ अन्य पशु पक्षी उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को वो अपनी 5 चीज़ें, जो 5 चीज़ें थी उनको भी त्यागनी पड़ी थी इस कथा को सुनाने के लिए। सिर्फ माता पार्वती की जो जिद थी कि इस कथा को मैं सुनूंगी, और उस कथा को सुनने के लिए जो है अपने भोलेनाथ ने अपने जो 5 चीज़ें मुख्य थी उनको भी एक एक करके जो है सबको एक एक करके छोड़ना पड़ा था उस कहानी को सुनाने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ जो है अपने एक एक करके सारी चीज़ें जो है जो 5 मुख्य तत्व होते हैं वो सारी चीज़ छोड़ देते हैं और वह जो है फाइनली जो है पहुंचते हैं उस गुफा में जो आज जो है अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है, जीव नहीं है। और उसके बाद जो है वहाँ पर आग जलाकर भी एक बार वो चारों तरफ देख लेते हैं। आग जलाने से उनको दिखता है कि कोई भी वहाँ पर ना ही कोई जानवर है और कोई भी मतलब वह कथा नहीं सुन सकता माता पार्वती के अलावा। तो लेकिन वहाँ पर उसी गुफा में जो है एक घोंसला होता है जो कि दिखता नहीं है। उस घोंसले में 2 कबूतर होते हैं जो वहाँ पर बैठे होते हैं, और वह भी सारी बातें जब गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो सारी बातें जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सुन रहे होते हैं बहुत ध्यान से कि क्या बातें ये लोग कर रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ को लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है इस गुफा में, तब भगवान भोलेनाथ जो है कहानी की शुरुआत करते हैं और माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ आगे बैठ और माता पार्वती जो है थोड़ा सा पीछे होकर बैठकर कथा में हाँ हाँ करने की आवाज़ देते हुए सुनती रहती हैं।
कुछ समय बीतने के पश्चात जो है माता पार्वती को नींद आने लगती है और वह जो है भगवान भोलेनाथ को बिना रोके हुए वह जो है निद्रावस्था में चली जाती हैं। वहाँ बैठे हुए जो दो कबूतर होते हैं वो भी पूरी कथा को सुन रहे होते हैं। जब वह देखते हैं, एक कबूतर उनमें से देखता है कि माता पार्वती सोने वाली हैं, तब जो है उनमें से एक कबूतर जो है हामी में हाँ हाँ भरना शुरू कर देता है। जैसे माता पार्वती बिल्कुल शांत हो जाती हैं, सो जाती हैं, उनको निद्रा अवस्था में चली जाती हैं, तब उनकी जो हुंकार होती है वह हुंकार जो है एक कबूतर भरता रहता है। और कहानी जो है, जो कथा थी वो पूरी जो है वह जो है कबूतरों के द्वारा सुनी जा रही थी और भगवान भोलेनाथ जो है आंख बंद करके जो है पूरी कथा को सुना रहे थे। क्योंकि यह जो कहानी थी ये अमरत्व की थी, तो ऐसी ये तो था नहीं कि आप ऐसे भी कोई सुना दे। तो वो जो है भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके सुना रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि माता पार्वती सो चुकी हैं, और माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को इस बात का ज्ञान नहीं दिया कि मैं सोने वाली हूँ, आप कथा मत सुनाइए। तब जो है कबूतर जो है सुनते गए, पूरी कथा ख़त्म हुई। तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने देखा तो माता पार्वती सो रही थी। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कथा फिर सुना किसने, उनको ये इस बात का ये हुआ कि कथा सुना किसने और हुंकार भर कौन रहा था। तब वो काफ़ी इधर उधर देखा तो जाकर उनको दिखा कि जो है एक घोंसला उनको दिखाई देता है, और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि उसमें दो कबूतर बैठे हुए दिख रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ उसके बाद उनको देखते हैं तो, और वो कबूतर भी उनको देख रहे होते हैं। भगवान भोलेनाथ की बिल्कुल आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और उन कबूतरों को पता चल जाता है उन्होंने गलती करी हुई है। तो वो कबूतर जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से पहले ही वो क्षमा याचना करने लगते हैं। तब वो दोनों कबूतर जो होते हैं वो भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने के बाद कहते हैं, हे महादेव, हमने यह कथा सुनी है, यदि आप हमें मार भी देते हैं तो यह जो कथा है, अमरत्व की कथा जो है, यह जो है असत्य हो जाएगी, क्योंकि इस कहानी को सुनने के वाला जो है कभी मरेगा नहीं, क्योंकि यह अमरत्व की कहानी है। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ उनको एक श्राप देते हैं। उस समय जब ये भी एक कहानी की बात है या रहस्य की बात है, तब तक जो है जब यह कबूतर, जब भगवान भोलेनाथ जो है कहानी अमृत की सुना रहे होते हैं, उस समय तक जो कबूतर होते हैं वह जैसे कबूतर जैसे जनरली बोलते हैं कुर्र कुर्र की आवाज़ आती है, वह इस तरीके से नहीं बोल रहे होते हैं। तो यह भगवान भोलेनाथ उनको श्राप देते हैं कि जाओ, आज से तुम लोगों की जो है आवाज़ चली जाएगी और तुम जो है कुर्र कुर्र करके बोलोगे। तो यह भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिया गया एक श्राप भी माना जाता है। और इसके साथ ही तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के रूप में वास करोगे। और यहाँ पर मतलब पहाड़, इतनी ऊंचाई पर पहाड़ है और उसके बाद ना वहाँ पर ऑक्सीजन है, ना ही कुछ खाने पीने को मिलता है। उसके बावजूद भी वो अभी भी अगर आप जाते हो वहाँ पर अमरनाथ गुफा में, तो आपको इन हमेशा नहीं दिखते हैं, कुछ ही लोगों को दिखते हैं, दो कबूतर आपको देखने को मिलते हैं। अभी भी ये चीज़ मान्यता है और देखने को भी मिलते हैं। उसके बाद कबूतर का जो जोड़ा था उसे अमरत्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना है और यहीं पर जो है हमारी जो है जब पूजा की जाएगी तो आपको तब भी यहीं पर रहना है। तो इस पूरी कथा के अनुसार जो है उस गुफा में जो है अमरनाथ गुफा कहा गया, क्योंकि वहाँ पर अमरत्व की कहानी सुनाई गई थी। और इस कथा को अमरनाथ की कथा कह लो या फिर अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी अगर आप जाते हैं वहाँ पर तो कबूतर का जोड़ा वहाँ पर देखने को मिलता है। सभी को नहीं दिखता है और लेकिन दिखाई देता है। आज के समय में अमरनाथ की यात्रा जो है काफ़ी फेमस है और वहाँ पर जाने वालों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप अगर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाते हो तो शायद उस समय आपको रजिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है और पहले से जो रास्ता जो है काफ़ी सुगम बना दिया गया है। तो यह थी जो है भगवान भोलेनाथ की अमरत्व की कहानी जो माता पार्वती को सुनाई थी। वैसे इसी गुफा से एक कहानी और जुड़ी हुई है, वह है सुखदेव मुनि की कहानी। वह भी इसी गुफा से जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन उस कहानी में थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए उस कहानी को मैं नहीं सुना रहा। बाकी आप इस समय देख सकते हैं अमरनाथ गुफा जाने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। पूरी 1 महीने तक यात्रा चलती है अमरनाथ गुफा, बाकी 6 महीने बाद मतलब यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ये सारा एरिया ढक जाता है। तो ये था पूरा जो है इस कहानी का सार। तो वीडियो कैसे लगी, आप जो है वीडियो को
में जैसे कि कमेंट करके आप बता सकते हैं, या कुछ सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। बाकी ये कहानी थी पूरी एक कबूतर की, और आज भी कबूतर आपको सभी को नहीं देखने मिलता। ऐसी मान्यताएं हैं कि कुछ लोगों को ही देखने को मिलता है, और जिनको देखने को मिलता है उनकी जो भी मनोकामना होती है वह ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होती है। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर